Hello dear students, welcome to the video today. So children, as you know, we are carrying on with this climate chapter. 2-3 points were there which I wanted you to go through it once again. That's why I had given you some repeated points. Now ITC that when we are talking about, it is the broad trough of low pressure. ITCZ के बारे में हम लोगों को समझना है. देखो पहला तो ये समझो that all these points are very important, which is clearly defining the mechanism of the monsoon. Mechanism of the monsoon, ये जो चल रहा है इसमें the major role that is played, it is played by the pressure belts. Pressure belts are very important, and इसमें we have tried to understand the differential heating and cooling of land and water. Though we have done it in the previous video, one of the videos we have completed it, but then I'm just revising it, I'm just repeating it so that you all revise it properly. Children, what we need to understand here is low pressure on the land mass of India. इंडिया के लैंड मास पे जब लो प्रेशर रहता है तो सी अराउंड दिस एक्सपीरियंसेस वेरी हाई प्रेशर, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर हो जाता है पूरा समुद्र के ऊपर. एंड हीटिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है ऑन द लैंड कि जिसके वजह से कि देयर इज़ अ वेरी डिफरेंट वेदर कंडीशन दैट प्रिवेल्स ऑन द लैंड लो प्रेशर एरिया. इसके बाद ITCZ को हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी. दिस इज़ ब्रॉड ट्रफ मीन्स एरिया ऑफ लो प्रेशर इन इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स, जहाँ पे इक्वेटर होता है. प्लीज़ अंडरस्टैंड, इक्वेटर के ऊपर आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ़ दिस इज़ द अर्थ, यहाँ पे इक्वेटर है, हियर इज़ द सन एंड द डायरेक्ट रेज आर फॉलिंग ऑन इक्वेटर. So when on the equator the direct rays are falling, it is having a differential kind of pressure, a differential kind of condition on the earth and on the sea. Now ये जो इसके वजह से क्या होता है, विंड दिस इज़ यहाँ पे क्या होता है, द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज. अभी चिल्ड्रन क्या है कि ये जो विंड्स का पोजीशनिंग है, ये जो विंड्स का सिस्टम है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है. यू नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी प्रॉपरली. तो ये मैं आपको अभी समझाऊंगी. आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट टू यू विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. जस्ट गो थ्रू इट वंस एंड इट वुड बी वेरी क्लियर टू यू. ये क्या होता है यहाँ पे, द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो है यहाँ पे कन्वर्ज हो जाते हैं इक्वेटर के पास. इसके वजह से क्या होता है कि कन्वर्जेंस जोन, ये वो एरिया है जहाँ पे कि सारे जो हवाएं हैं वो मुड़ जाती हैं. तो ये जो है पैरेलल है, इक्वेटर के पैरेलल में दिस एरिया इज़ देयर, लेकिन नॉर्थ एंड साउथ के तरफ इट इज़ मूविंग विथ द एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन. जैसे जैसे सन इज़ मूविंग उसके साथ ही ये प्रेशर बेल्ट जो है वो मूव होता रहता है. प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग, गॉट इट. तो इसी चीज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस थिंग क्लियरली कि हाउ द कन्वर्जेंस जोन इज़ हैविंग लॉट ऑफ pressure, lot of conditions which are bringing changes on the earth surface. ठीक है, ITCZ का बहुत असर पड़ता है. इसके बाद हाई प्रेशर एरिया इज़ देयर ऑन द ईस्ट ऑफ मेडागास्कर. मेडागास्कर है, मेडागास्कर आप लोगों ने चिल्ड्रन वी हैव सीन इट ऑन द वर्ल्ड मैप. 20 डिग्री साउथ में, इंडियन ओशन में 20 डिग्री साउथ में मेडागास्कर के पास क्या होता है, द पोजीशन ऑफ दिस हाई प्रेशर एरिया इज़ अफेक्टिंग द इंडियन मानसून. इंडियन मानसून के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है जो मेडागास्कर के पास एक हाई प्रेशर एरिया डेवलप होता है. ओके, एंड तिब्बतन प्लेट्यू जो है वो बहुत इंटेंसली हीट हो जाता है समर के टाइम में. समर के टाइम में इट इज़ गेटिंग इंटेंसली हीटेड. इसके वजह से वर्टिकल एयर करेंट्स आर देयर. एयर करेंट्स जो हैं जो कि ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, एंड लो प्रेशर एरिया इज़ देयर ओवर द प्लेट्यू एट अबाउट 9 किलोमीटर अबव द सी लेवल. सी लेवल के ऊपर
इज़ पूरा रॉकी एरिया, वहाँ पे आपको हार्डली फॉरेस्ट एरिया मिलेगा, बहुत ही कम वहाँ पे आपको हरियाली मिलेगी। ये रॉकी टेरेन जब बहुत तेज़ हीट हो जाता है तो उसका डायरेक्ट असर पड़ता है ऑन द अर्थ सरफेस, गॉट इट, on the climate conditions, and this is how the deflection happens. अब 9 किलोमीटर अबव द सी लेवल, आप समझ रहे हैं 9 किलोमीटर इज एक्सट्रीमली हाई। 9 किलोमीटर्स वर्टिकली, मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये 9 किलोमीटर इस तरह से, तो ये जो हीट है इट इज़ अफेक्टिंग द इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड द इंडियन एरियाज। इसके बाद वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स आर देयर नॉर्थ ऑफ हिमालयाज में, एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स आर देयर इंडियन पेनिनसुला के ऊपर। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम इज़ देयर एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इज़ देयर ड्यूरिंग द समर सीजन। तो ये ITCZ का भी एक कॉन्सेप्ट आया है। इट इज़ अ ब्रॉड ट्रफ ऑफ लो प्रेशर इन द इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स, एंड यहाँ से नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो है वो कन्वर्ज कर जाता है। ये जो कन्वर्जेंस जोन है, दिस कन्वर्जेंस जोन जो है इट इज़ पैरेलल टू द इक्वेटर, इक्वेटर के बिल्कुल पैरेलल ये पड़ता है, लेकिन नॉर्थ एंड साउथ में इट इज़ मूविंग विद द सन, एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन इज ऑल्सो देयर। ओके, now please understand one thing very clearly, that when we are considering all these points, ये सारे पॉइंट्स जब हम देख रहे हैं तो उसमें 2-3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं दीज आर सम ऑफ द वेरी न्यू कॉन्सेप्ट्स। इसको आप इसी तरह से अगर नहीं समझेंगे तो आगे की चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी, यू वोंट बी गेटिंग द थिंग्स क्लियरली। इसके क्या है कि प्रेशर कंडीशंस भी बदल रहे हैं ओवर द सदर्न ओशन, इसकी वजह से मॉनसून पे इफ़ेक्ट आ रहा है। सदर्न ओशन, साउथ की तरफ जो ओशन है, आई वुड लाइक यू टू सी दिस आई एम सॉरी, या दिस मैप, ओशन साउथ के तरफ जो ओशन है, ये देखिए दिस इज साउथ, ठीक है, इंडिया इज़ हियर एंड द साउथ ओशन दैट इज़ देयर, वहाँ पे अ डिफरेंशियल प्रेशर कंडीशन इज़ क्रिएटेड, जिसके वजह से साउथ ओशन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। ठीक है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो सदर्न ओशन है, ये जो सदर्न एरिया है, हाउ चेंजेस वुड बी हैपनिंग, गॉट इट। तो व्हेन वी अंडरस्टैंड दिस, व्हेन वी सी दिस, तो हम देख रहे हैं कि दिस इज़ अफेक्टिंग द इंडियन मानसून। साउथ पैसिफिक ओशन में हाई प्रेशर इज़ एक्सपीरियंस्ड, ओके, एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन में लो प्रेशर रहता है। सो साउथ पैसिफिक में, ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन में हाई प्रेशर रहता है एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन में लो प्रेशर रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सर्टेन ईयर्स में रिवर्सल हो जाता है प्रेशर कंडीशंस में। इन सम ईयर्स प्रेशर कंडीशन चेंजेस, एंड ये जो चेंज होता है, दिस चेंज इज़ ब्रिंगिंग different kind of temperature and different kind of weather condition in the Indian subcontinent. This is called as southern oscillation. कॉन्सेप्ट है ये ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि द अर्थ, द विंड्स, अब देखो विंड्स एंड एयर एंड वाटर, ये दो चीज़ें हैं जो लगातार मूव करते हैं। तो इनकी मूवमेंट के वजह से बहुत तरीके का प्रेशर कंडीशंस क्रिएट होता है। ये जो प्रेशर कंडीशन है, हाउ इट इज़ अफेक्टिंग द इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी, ठीक है। सदर्न ऑसिलेशन इज एट द ताहिती एंड डार्विन है नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में, इंडियन ओशन में, इज प्रेडिक्टिंग द इंटेंसिटी ऑफ द मानसून, कितनी बारिश होगी, कितनी नहीं होगी, हाउ मच रेन्स वुड बी देयर, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब क्या होता है, अगर प्रेशर डिफरेंस नेगेटिव है, प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसका मतलब है कि कम बारिश होगी, बिलो एवरेज होगी बारिश, या लेट मानसून्स वुड बी देयर।
तो अब क्या है, इसी के साथ देयर इज सदर्न ऑसिलेशन के साथ एक और फिनोमेना कनेक्टेड है, दैट इज एल नीनो। एल नीनो में क्या होता है, वार्म ओशन करंट इज देयर विच इज फ्लोइंग द पेरुवियन कोस्ट, पेरुवियन कोस्ट के पास से इट इज फ्लोइंग, एंड कोल्ड पेरुवियन करंट जो है एवरी 2 to 5 years में इट इज चेंजिंग। पेरू आपको देखना पड़ेगा, यू हैव टू लोकेट पेरू ऑन द अमेरिकन मैप। ओके children, we will be discussing it in the next class once. Students, just now I told you I'll be showing you the different wind patterns. So here I am with the wind patterns. ये देखिए, it is clearly mentioned here, global pattern of winds. Okay, global pattern, पूरी दुनिया में कहाँ पे कैसे हवा चल रही है, ये हमको इससे बहुत अच्छे से क्लियरली पता चल रहा है। वी आर अंडरस्टैंडिंग इट वेरी क्लियरली बाय लुकिंग एट दिस डायग्राम। क्या पता चल रहा है? सबसे पहले तो आप ये डायरेक्शन हैज़ टू बी वेरी क्लियर, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इन द पैटर्न ऑफ डायरेक्शन। गॉट इट? Direction means, what I want to make it very clear here is north, south, east, west. ठीक है? तो जब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की बात कर रहे हैं, सो ऑल द एयर, पहले तो ये समझो कि दिस इज द इक्वेटर। ये तो आपको पता है, यू नो ना, दिस इज इक्वेटर। इक्वेटर पे डायरेक्ट सन रेज आर देयर फॉलिंग, खूब तेज हीट लग रही है इक्वेटर पे। तो व्हाट काइंड ऑफ अ एयर प्रेशर वुड बी देयर, वहां पे कैसा एयर प्रेशर होगा? लो प्रेशर, ऑब्वियसली ना, द एयर इज कंटिन्यूअसली राइजिंग एंड राइजिंग एंड राइजिंग। ठीक है, हवा का दबाव बढ़ते चले जा रहा है ड्यू टू ये लो प्रेशर हो गया। ओके, यहाँ से क्या हुआ, ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड्स मतलब जो हमेशा घूमते हैं, ट्रेड कर रहे हैं ना, ट्रेड का मतलब जो बिजनेस करते हैं जो लोग, द पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस, गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस, सर्चिंग फॉर डिफरेंट न्यू इंफॉर्मेशंस, ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ये ट्रेड विंड्स चल रहे हैं। तो व्हाट हैपेंस इज कि एंड अर्थ इज रोटेटिंग, विंड्स आर ब्लोइंग, तो लो, ये जो नीचे में यहाँ पे जो हाई प्रेशर है, वी हैव अ हाई प्रेशर, क्योंकि ऑल द लो प्रेशर इज हियर। हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर के तरफ हवा आती है। दिस तो वी हैव डिस्कस्ड, दिस इज ऑल हाई प्रेशर and this is called as horse latitude. इक्वेटर के पास there is doldrums. Please see, two words का meaning आपको मुझे देना है, एक तो doldrums and other is horse latitudes. Okay, from this place westerlies are blowing, वेस्टर्लीज, वेस्ट के तरफ, इन द वेस्टर्न डायरेक्शन से ये एयर आ रहा है। दिस इज़ वेस्ट ना, यू नो दिस इज़ वेस्ट। सो वेस्ट के तरफ से जो हवा चल रही है दैट इज़ वेस्टर्ली। ओके, यहाँ पे अगेन वी हैव अ लो प्रेशर एरिया, सो फ्रॉम हियर हाई प्रेशर से इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स द लो प्रेशर। लो प्रेशर की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट ऑफ द एयर इज़ फ्लोइंग इन द लो प्रेशर एरिया। हाई प्रेशर में एयर जो है वो टिकते नहीं है। द एयर डजंट स्टे इन द हाई प्रेशर एरिया, कीप्स ऑन मूविंग टूवर्ड्स द लो प्रेशर। सो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट की तरफ से, दिस इज़ नॉर्थ एंड दिस इज़ ईस्ट। सो इधर से हवा चल रही है, हवा चल रही है, हवा चल रही है। ठीक है, सो दिस इज नॉर्थ ईस्ट
ट्रेड विंड्स। साउथ है ये, ईस्ट है ये, सो यहाँ से जो हवा दैट इज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। कंटिन्यूअसली इट इज मूविंग, खुला है towards this direction. Now high pressure से low pressure के तरफ when these movements are there, we have to understand that how the easterlies and westerlies are moving. Western direction में, eastern direction में these winds are coming from the top and going towards the down level. याद रखना ज़रूरी है. You need to remember this. Got it? Now equator पे there are doldrums, and why this is called as horse latitude. Two of the explanations has to be very clear. बहुत अच्छे से आपको ये दो चीज़ों के बारे में बताना है. ओके, एंड देन इसे ये आए हैं इधर से, ये देख लीजिए वेस्टर्लीज आर कमिंग, वेस्ट के तरफ जा रहे हैं. वेस्ट से हवा आ रही है तो वेस्टर्लीज, ईस्ट से हवा आ रही है तो ईस्टर्लीज. ऑल दिस यू कैन सी. थोड़ा सा तो समझ में आ गया होगा, लिटिल बिट नहीं समझ में आया? अच्छा चलो फिर से बताती हूँ विद अ न्यू डायग्राम. यस, आई थिंक दिस वुड बी मोर क्लियर. क्या बोलते हो? चलो लेट्स सी हियर. इक्वेटर है, हियर वी हैव द इक्वेटर. ओके, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, एच एच एल पी. पोल में तो सन रेज पहुंचती नहीं है. There are no sun rays reaching in the polar area. So polar area is very cold. वहाँ हमेशा हाई प्रेशर रहता है. There is always high pressure in that area. तो पोल्स वाली अब हम लोग क्या बातें कर सकते हैं? पोल्स के बारे में तो आपको पता ही है. और अब हाई प्रेशर है तो हमेशा वहाँ लो प्रेशर. अब ईस्ट के तरफ से जस्ट सी, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट. इधर से जो हवा आ रही है वेस्ट है, इधर से जो हवा आ रही है ईस्ट है. ठीक है. सो दिस डायरेक्शन दिस डायरेक्शन इज वेस्ट एंड दिस डायरेक्शन इज ईस्ट. ये देखो सम नेम्स. पोलर से ईस्ट की हवा चल रही है, पोलर ईस्टर्लीज. प्रिवेलिंग वेस्टर्ली, जो ऑलरेडी वहाँ पे हवा चल रही थी ना वेस्ट के तरफ, प्रिवेलिंग विच वॉज ऑलरेडी देयर. इसके बाद दिस इज द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स विच आर ब्लोइंग टूवर्ड्स द इक्वेटर. देन वी हैव द डोल्ड्रम्स. द एरिया बिल्कुल लो प्रेशर एरिया है जो कि हाई प्रेशर से सराउंडेड है. दीज आर दी डोल्ड्रम्स. गॉट इट? एंड ये तो आपको पता है, इक्वेटर 30 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नॉर्थ पोल, साउथ पोल. ठीक है. एंड द डिग्री इज गिवन हियर. द लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन is very clearly mentioned here. So you need to understand the latitudinal and longitudinal extent. Now तो I think it might be clear. अभी भी नहीं समझ में आया? अच्छा, ओके. यस, एक और डायग्राम है. There is one more diagram. चलो I'll show it to you. इक्वेटर है, ये इक्वेटर है. Here is the high pressure. Here is also the high pressure. इक्वेटर पे तो सबसे ज़्यादा लो प्रेशर है ना. तो ईस्ट से भी हवा चल रही है, साउथ ईस्ट भी इधर आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट भी इधर आ रहा है. सो ऑल द टाइम द इक्वेटर एरिया इज सराउंडेड बाय द हाई प्रेशर एरिया, सराउंडेड बाय द हाई प्रेशर विंड्स. गॉट इट? एंड ये टुवर्ड्स द पोलर रीजन, द हाई प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर belts are moving in this direction. That also you can see.
और इधर से जो हवा चल रही है ईस्टर्ली, ईस्ट के तरफ से भी हवा आ रही है, वेस्ट के तरफ से भी हवा आ रही है. The air is blowing from all the directions. Just see subpolar low pressure belt. Here is the low belt, low pressure, high pressure, low pressure, high pressure, low pressure. फिर हाई प्रेशर, लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर. प्रेशर के वजह से बिकॉज ऑफ द एयर प्रेशर, all these changes are happening. You need to understand that. Okay, I hope it might be clear to you. If not, we will be discussing in the class once again. Okay children, thank you and all the best to you.